जय गुरुदेव। जैसा पैसा होगा वैसा ही असर होगा। संत मत में बाहर की जितनी भी भक्ति और मुक्ति संबंधी इच्छाएं हैं वह खत्म करनी होती है, क्योंकि मुक्ति मिलेगी नाम की कमाई से। नाम की कमाई तब होगी जब गुरु का आदेश मानोगे, उन पर प्रीत और प्रतीत करोगे, यही सच्ची भक्ति है। मुक्ति कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, वो बहुत बड़ा पद है। वहां तक जाने के लिए साधना करनी पड़ती है, अनहद धुनी पकड़नी होती है। भेद न जानने के कारण लोग इसी संसार में भक्ति और मुक्ति खोजते हैं, पर ऊपर नहीं जा पाते जहां मुक्ति मिलेगी। अंतर में बहुत बाजे हैं, सबका तालमेल एक दूसरे से मिलता जुलता है। किताबों में जो साधकों ने लिखा है वह ऐसे ही नहीं लिख दिया कि हमने ऐसे ही मुक्ति पाली। उन्होंने साफ लिखा कि गुरु की कृपा हुई। उन्होंने रास्ता बताया, हमको अंतर में चलाया और मुक्ति पद दिलाया। दान पुण्य किया लेकिन बेईमानी के पैसे से किया तो जिसको दिया उसका नुकसान हुआ। जैसा पैसा होगा वैसा ही उसका असर होगा। हम समझते हैं कि दान पुण्य कर दिया तो उसका फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिलता जरूर अगर ईमानदारी की कमाई से दान पुण्य किया जाए। बात समझने की। अंतर में जब साधक चलता है तो कितने छोटे मोटे मंडल मिलते हैं। अज्ञानता में साधक किसी को ब्रह्मस्थान मान लेता है और वही फंस जाता है। अज्ञानता में लोग छोटी मोटी बाहरी साधनाओं में फंस जाते हैं और समझ लेते हैं कि हम परमार्थ कमा रहे हैं। लोग ऐसा समझ लेते हैं कि उन्होंने स्नान कर लिया, तीज त्योहार मना लिया और उनकी मुक्ति हो गई, पर ऐसा नहीं है। इन बाहरी क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने मनमानी जो भी माने, पर इससे कुछ नहीं होगा। कलयुग में नाम की कमाई मुख्य रखी है। कलयुग केवल नाम आधारा। नामदान महात्मा देते हैं जिन्होंने खुद नाम की कमाई की, वही तुम्हें कमाई बता सकते हैं। नामदान इसलिए तुमको दिया जाता है कि तुम उससे लाभ उठा लो। तुम्हें नामदान मिल गया पर तुमने कमाई नहीं की, उससे लाभ नहीं उठाया तो पछताना होगा। अभी वक्त है और कमाई न कर सके तो आगे कोई लाभ नहीं होने वाला। तुम पुस्तकें पढ़ते रहो, इससे कोई आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो तब मिलेगा जब तुम उन लोकों में जाओगे। इसलिए तो तुमको भेद बताया गया है कि तुम खुद कमाई करो और खुद आनंद उठाओ। दीन होना जरूरी है। दीनता से ही मालिक रीझता है। तुम दीन बन जाओ, वह प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दीन होकर नाम की कमाई में लग जाओ। बाहर के झगड़े झंझट सब छोड़ दो। अभी तक जब उसमें कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा और यह शरीर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। चाहे दुनिया हो या परमार्थ हो, प्रेम और विश्वास की बहुत जरूरत है। प्रेम और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम में लोग घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, दोस्त मित्र छोड़ देते हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से अगर परमार्थ में प्रेम हो जाए तो सारे दुनिया के बंधन ढीले हो जाते हैं। जब बंधन ढीले हो जाते हैं तो चित्त की जकड़ खत्म हो जाती है, मन का संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है, बुद्धि में विवेक हो जाता है, निश्चय अनिश्चय की दोहरी स्थिति खत्म हो जाती है और बुद्धि निश्चय को पकड़ लेती है। साधना के लिए निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन सो जन मोहि पावे। निर्मल होने की जरूरत है। संत मत में प्रेम पर जोर दिया गया है, गुरु भक्ति पर जोर दिया गया है, क्योंकि बिना गुरु भक्ति के संसार खत्म नहीं होगा। संसार का तो अस्थाई मुलम्मा है जो चढ़ता छूटता है, किंतु परमार्थ का मुलम्मा स्थायी है, चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। गुरु भक्ति में फरेब नहीं, धोखा नहीं, झूठ कपट बेईमानी नहीं। गुरु सीधे सरल स्वभाव के हैं। तुम भी वैसे ही बन जाओ। लोग कहते हैं कि नाम मिल गया, मैं घर में ही भक्ति करूंगा। ठीक है, नाम मिल गया, पर जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे मन का धोखा है। तुम्हें सत्संग में आना होगा। सत्संग जल है, जब वह मिलेगा तब परमार्थ की क्यारी सींची जाएगी,
तब क्यारियां हरी भरी होंगी और सबसे बड़ी बात की जो चीज तुम्हारे अंदर बेहोश पड़ी हुई है वह बगैर सत्संग के होश में नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें तो सत्संग में आना जाना पड़ेगा। जब जहां तुमको मालूम हो कि वहां सत्संग होने वाला है तो जरूर जाओ। सत्संग मिलेगा, दर्शन पर्शन होगा, तब साधना बढ़ेगी। हमने बड़े बड़े काफिले निकाले, जगह जगह पर हमने नाम दान दिया। कितने लोगों ने नामदान लिया पर सुमिरन ध्यान तो किया नहीं, घर में फोटो लगा लिया और नाम भूल गए। अब उनको क्या मिलेगा? ये सब चीजें समझने की है। सुनते रहो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जय गुरुदेव।